लाइव मार्केट बिल्कुल मस्त मजा चल रहा है। सेल नीचे की साइड जा रही है। और जैसे कि कल से अपन बोल रहे हैं कि इस लेवल के नीचे शॉट मारिएगा, सीधा नीचे की टारगेट हो जाएगा। तो चलिए, समझ में तो आ गया होगा जो भी देख रहे होंगे अपने को पीछे से। और इस कैंडल से भी 2 दिन पहले से अपन बोल रहे हैं कि ये जो चीज चल रही है दैट इज आवर प्ले बटन, नेगेटिव प्ले बटन। तो इसका लिंक दे दिए है, देखते हैं कोई अगर फ्री होगा तो ज्वाइन हो जाएगा। हम्म। कहाँ आया कहाँ गया। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग। और बोलिए। हाँ सर, देख रहा हूँ सर चार्ट। हम्म जैसे यहाँ तो लो, एनालिसिस। हाँ, बोलिए। ये लो ब्रेक हुआ ना सर। समझा नहीं। लो ब्रेक हो गया ना सर। हाँ, देखिए सपोर्ट आप। पीछे की हाँ, रेजिस्टेंस के नीचे यही वाला स्ट्रेटेजी है। यहाँ पर जैसे इसके नीचे ब्रेक किया तो नीचे घुसा दिया। ठीक वैसे ये इसके नीचे ब्रेक कर रही है, घुसा देगा। अरे यार। नीचे सपोर्ट तक आएगा सर। आना तो चाहिए, आना तो चाहिए। यहाँ से इसको ब्रेक किया, पीछे की जो सपोर्ट था उस वहां तक आ गई, तो यहाँ से ब्रेक कर रही है तो यहाँ तक तो आना तो चाहिए। लो, हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई। अभी लोअर लो को आना है इस हिसाब से। हम्म हम्म यहाँ से यहाँ फिर मेरा माउस डिस्टर्ब दे रहा है। माउस प्रॉब्लम दे रहा है। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। हाई, लोअर हाई, देन लोअर हाई। इसकी कलर करेंगे ब्लैक। ब्लैक, इसका भी कर देंगे ब्लैक। ये है वो हाई, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। इसको तोड़ेगा तो इस साइड आएगा, ये वाला जगह टारगेट बन जाएगा। और जो गैप छोड़ के रखा हुआ है ये है गैप। तो ये आराम से यहाँ तक की टारगेट हम बना सकते हैं, यहाँ तक तो आराम से। अब इस चीज को इंडिकेटर दिखाएगा। सिटिंग
डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग, हो गया है। मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑफ ऑफ कर दिए। ये टेस्ट लाइन बंद। तो यहाँ भाई बोल के रुक गया है, तो यहाँ पर क्या बोलेगा? सेल, और वहां से सेलिंग होगा, कहा जाएगा। अभी यहाँ पर आया नहीं, किसी को इंडिकेटर दिए थे, वो बोलता है रिपेंट होता है। चल रिपेंट बंद रख लेते हैं। रिपेंट क्या करते हैं? बंद रख लेते हैं। यहाँ पर क्या एक्शन हो रही है, क्या सेल। समझे? फिर अगला रिवर्स एक्शन मार रहा है। अब पढ़ो, इंडिकेटर रिपेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इंडिकेटर पे दिमाग मार रहे हैं। इंडिकेटर पे दिमाग लगाने से अच्छा है कि ये क्या हो रहा है। अब एक बार मारी है, उसके बाद दोबारा वही हरकत मार रहा है। अब समझे? इससे पहले यहाँ मार के रखा हुआ है, वहां इंडिकेटर सेल बोले, रिपेंड बोले, नॉन रिपेंड बोले, हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जो भी 14 थ्योरेटिकल पढ़ लिया होगा उसको फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो समझ, कैंडल बोल रहा है ना। कैंडल्स बोल रहा है। अब 14 पढ़ने वाले को तो प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कोई अगर आधा पेमेंट मार के फिर रिपेंड होता है, ये होता है, वो होता है, उसकी उतने सारे नखरे तो हम सुनने वाले होते नहीं है, क्योंकि हमको पता है ना, पूरा पढ़ा ही नहीं है इसने। आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, और वो आधा ज्ञान पे उछल रहा है। अभी ये जो कैंडल्स बात कर रहे हैं उसकी भाषा वो जानता ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, सारे रिपेंट ऑन मार देंगे तो। और जितने भी है सर, सब रिपेंट ऑन, एडवांस इसकी भी ऑन, उसकी भी ऑन, इसकी भी ऑन, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो यहाँ डार्क कलर का सेल बोला है, वहां काला कलर का बोला है। हाँ, वहां पर बोला है बाई, वहां से बाई हुई है। यहाँ सेल बोला है, हो गई है, फिर सेल बोला हो रही है, फिर सेल बोल रहा है, नीचे तो जा रही है। रिपेंट है, नॉन रिपेंट है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कैंडल्स क्या कर रहे हैं, हमें उससे मतलब है। ऊपर से उसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो चिपका देते हैं। अब जब जब डार्क बोला है, वहां पर किस तरीके की रिएक्ट हुआ है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि स्ट्रेटेजी नॉर्मली दिखेगा। ज्यादा खिचड़ी पकाने से कुछ नहीं होने वाला। सबसे आसान तरीके से सिंपल दिखेगा स्ट्रेटेजी। जूम कर लेते हैं, क्योंकि फाइनली ये हाई के बाद कोई और नया हाई नहीं बन रहा है, तो यहां से देखेंगे तो हो जाएगा। ये हाई, तो ये लो, फिर ये हाई, तो ये लो, अब ये हाई। और जब बाजार नीचे जाता है, पिछली बार हाई से नीचे गया है, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। उससे पहले नीचे आया है, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई, ये भी लोअर हाई है। अब भी देखिए, ये लो, इसके जस्ट ऊपर गया था, क्या करने आया था ये यहाँ पर? अच्छा, आया हल्का सा ऊपर, क्या करने आया? हंटिंग।
वहां पर कोई अगर स्टॉप लॉस डाल के बैठा हुआ होगा कि हम लंबा जाएंगे, यहाँ स्टॉप लॉस डाल देते हैं, उसकी हंटिंग हो गई है। उसकी चुम्मा लग गई है, हंटिंग मारने आया था। कमजोर प्लेयर जो है, वीक हैंड, उसको भगाने के लिए ऐसा किया जाता है। क्या आप पढ़ के बैठ गए, सब समझ में आ गई, और आप चार्ट को एनालिसिस भी कर लिए। लेन लो, नहले पे दहला देते हैं। नहले पे क्या देते हैं, दहला दे देते हैं। और हंटिंग मार के फिर वही मूव, समझे। अब पिछली बार देखिए, इस लेवल के नीचे से शॉर्ट किया था, इस बार भी इस लेवल के नीचे से ही शॉर्ट मारेगा। तो हंटिंग कहाँ किया, यहाँ हंटिंग किया। हाई एंड प्रीवियस हाई के बीच में नौटंकी मारा है, इसके नीचे नौटंकी नहीं मारेगा। अब इसके नीचे ये जैसे यहाँ पर क्लोज किया है, तो इसने इसके यहाँ पर क्लोज माना है, इस लाइन के जस्ट थोड़ा सा नीचे। जब तक कि ये इस लाइन के ऊपर ड्रामा कर रहा है, इसको करने देते हैं। क्योंकि बाजार कोई भी मूव करने से पहले क्या करता है, ड्रामा मारता है। यहाँ से यहाँ तक आने से पहले इसने नौटंकी मारा हुआ है। बिना नौटंकी करे, लोगों को उलझाए या फंसवाए, मूव नहीं देगा। और दूसरा चीज, यहाँ पर डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर देते हैं और गिफ्ट निफ्टी में जाएंगे। निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी दोनों ट्विंस के जैसा चलता है, जुड़वा। लेकिन यहाँ पे और वहां पे चीज मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये ब्लू लाइन यहाँ पर आके रुक गया है, राइट, ये ब्लू लाइन। लेकिन गिफ्ट निफ्टी में जैसे ही हम गए थे थोड़े समय पहले, यहाँ पर ब्लू लाइन आया ही नहीं है। अब देखिए, कहाँ है ब्लू लाइन। अगर यहाँ पर भी ब्लू लाइन आ जाता, दोनों की मूव एकदम सेम हो जाता। तो थोड़ी सी झुलझाल है, क्लियर। तो थोड़ा सा झुलझाल है। अगर ये यहाँ पर कनेक्शन नहीं होता है और प्राइस नीचे आ जाता है, इसके भी नीचे, तो मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल सही नहीं है। ये जो इसकी डिग्री है, दैट इज नॉट गुड डिग्री। ये जैसे इधर आएगा, ये एंगल चेंज हो जाएगा। इसका कलर ब्लू है, तो इसको भी ब्लू करना है। तो ये जब इस तरीके से इस लो को पकड़ेगा, तब इसकी एंगल सही हो जाएगा, मतलब ये नहीं है। और इसके साथ हम वही चीज डाल देंगे, एडवांस मूव। ताकि बाजार तो अपने को फंसाने की कोशिश करेगा ही, हम निकलने की सोचेंगे। तो अभी यहाँ बाई तो वहां से ला गया है, राइट। और इसकी चार्ट और उसकी चार्ट में थोड़ी सी अनबन है। इसमें कल रेड दिख गई थी, यहाँ से बायर घुसे, घुस के यहाँ खुलवा दिए। और निफ्टी के अंदर में यही चीज, रेड दिखा नहीं, ये यहाँ पे दिख रही है। अब इसकी रिवर्स चल रही है, चलो। दोनों चीज के अंदर में घुमा फिरा के जाएगा कहाँ, इस लेवल के नीचे शॉर्ट, उसमें भी इस लेवल के नीचे शॉर्ट। कहाँ सपोर्ट कोई है, रेजिस्टेंस है, उसके नीचे शॉर्ट ही। तो दोनों में सिमिलर भी है। अभी पब्लिक बहुत कुछ जान चुका होता है, स्मार्ट हो चुके होते हैं। तो ऑपरेटर उनसे थोड़ा ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की चक्कर में है, और कुछ भी नहीं। ये है रेजिस्टेंस, हाँ, इस पॉइंट के नीचे गिर गई, और यहाँ पर खुलवा दिए। तो ये नीचे से बायर ने बाइंग मार दिया, यहाँ खुलवा दिया, अपना निफ्टी यहीं पे खुल गई है। खुलने के बाद ये फिर से नीचे घुसा रही है, तो घुसाओ। अब ये एंगल यहाँ रुकी हुई है, ये एंगल इस साइड आ जाएगा, तो मतलब क्या बन जाएगा, फिर मतलब बन जाएगा कि ये मूव और ये मूव दोनों एक पॉइंट पे कनेक्टेड होगा। इसकी ये जो एंगल है, ये डायरेक्शन चेंज करेगा, और वहां से ये दोनों एक पॉइंट पे होगा, वहां बॉटम बनेंगे। तो अभी ये जो ब्लू है, ये अपना डायरेक्शन यहाँ से इस साइड चेंज करेगा।
घुमा के 1 2 3 4 और मूव 5 नंबर ही मार रहा है, इसमें भी और इसमें भी। मूव 1 2 3 4 और 5 ही हो रहा है, समझे। इंडिकेटर थोड़ा सा अलग अलग तरीके से उसको रिएक्ट कर रहा है। इसलिए क्या होता है कि इंडिकेटर को पहले दूर रखिए। इंडिकेटर डालेंगे, इंडिकेटर जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रहा है वो समझना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। बाजार का मूव समझने में ज्यादा मजा आएगा। इलियडोर क्या से गिनना है, 1 0 1 2 3 4, अगर ये यहाँ तक आता है तो दैट इज 5। एक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी पुट साइड के छोड़ दे क्या सर? मंथली एक्सपायरी कब है? 29 तारीख तो आज है। 30 जून छुट्टी। अरे कल तो सैटरडे है। नहीं कल नहीं, कैसे इसमें एक्सपायरी? ये महीने का लास्ट वाला जो एक्सपायरी है। मई जून। जून जून। प्रीमियम कितना चल रहा है? ज्यादा आउट ऑफ द भी मत करिए। मैं जैसे ट्रेड कर रहा था निफ्टी में, मैंने ये प्राइस को सिलेक्ट किया था, ये जो ये कैंडल की लो पॉइंट नहीं है, मैंने इसको सिलेक्ट किया था। 23,850 की पुट रिसेंट वीक में था। छोटा प्रॉफिट लेके ना मैं भग गया, बोला ऑप्शन में अपने को दिमाग खराब करने से अच्छा है, क्योंकि ये मूव रोकेगा, फिर मूव को 3-15 तक रगड़ेगा, प्रीमियम को गलाएगा, फिर धक करके नीचे मार देगा, तो 3-15 पे एंट्री मारेंगे। अभी लेके बैठ के मूवमेंट होएगा, वहां तक आएगा, ऑपरेटर वैसा करने देगा नहीं, क्योंकि रिटेलर को तो पैसा मिल जाएगा। आप थोड़ा दूर की ले रहे हो लास्ट महीने की, तो ज्यादा आउट ऑफ द मत करिए, सीधी चीज है। इसके अंदर की मूव तक लेके रखिए, चलेगा। ये जो है इसकी बाहर जाएगा ठीक है, लेकिन इसके अंदर में जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा आपकी फेवर में होगा। 23,250। अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, ये टिप्स या एडवाइस हो जाता है, तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, समझे। कौन क्या लेगा नहीं लेगा, रखेगा, नहीं बोलना चाहिए। एनालिसिस करके क्या समझ में आ रहा है, या फिर आपका इंडिकेटर आपको क्या बोल रहा है, सीधी चीज। जिस चीज को मैं बोल नहीं सकता अकॉर्डिंग सेबी की गाइडलाइन में, वो चीज क्या है, टिप्स या एडवाइस हो जाता है। लेकिन वहां पर इंडिकेटर चिपकाओ तो क्या बोल रहा है। अब इंडिकेटर अगर कुछ बोल रहा है तो फिर हमने कब बोले? मैंने तो नहीं बोला। अब देखिए क्या बोलता क्या है। अब क्या बोल रहा है, अब मैं थोड़ा ना बोल रहा हूँ, इंडिकेटर बोल रहा है। अब बोल ले, अब बोलिए। यहाँ पर क्या बोला है, सेल। उससे पहले क्या बोला है, सेल। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन गई, तो यहाँ पर बोला है 1 दिन 2 दिन ग्रीन, 3 दिन नीचे, तो कहाँ जा रही है, तो नीचे जा रही है। और जो बोला है वो सही बोला है। और जब सेल बोलता है तो टारगेट नीचे की लेवल होता है, और सेल बोला है तो टारगेट नीचे की लेवल होता है। तो अगर आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ तक की सिलेक्शन आप कर सकते हो। उसके भी बाहर जाएगी, कहाँ जाएगी नहीं जाएगी, वो सारी चीज छोड़ दीजिए, जितना दिख रही है उतना तो कर लो। आप समझे। तो मैं टिप्स भी नहीं दे रहा हूँ, एडवाइस भी नहीं कर रहा हूँ।
अब है मजा कि मैं किसी को टिप्स नहीं दे रहा हूँ, एडवाइस भी नहीं कर रहा हूँ। क्या ले लो, कर लो। जो बोल रही है सही बोलता है, पीछे से देख देख के आए हुए हो, सही बोल रहा है। तो इस बार भी सही है। बाकी 4x4 सेल क्रॉस मार के है, डार्क कलर का है, टॉप एंड बॉटम चिपकाओ और एक्टिव डबल ट्रेंड कर दीजिए। एक्टिव डबल ट्रेंड यहाँ से शुरू होता है और टॉप एंड बॉटम यहाँ होता है। तो बस 4x4 सेल कर सर। अब 4 बार बोलेगा, छोड़ने का नहीं। क्या समझे? 4 सेल बोला है, छोड़ने का नहीं। इधर में बोला है 4x, छोड़ो मत। उधर बोल रही है 4 सेल, छोड़ो मत। यहाँ 3 बार बोला है, यहाँ पर जाके चौथा बोला है। अब इस लेवल को तोड़ देगा तो, यहाँ तो 3 बोल के ही रखा है, इसको काटेगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ पर एक सेल और आ जाएगा, इसको काटते ही इधर सेल आ जाएगा और वो कहाँ जाएगा? फिर तो वो इस साइड ही आ जाएगा। तो 4 बार दिख गई तो ठोक दो। एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार। तो पहले कौन आता है? 4 आता है कि एक आता है? पहले एक आता है। और समझे? तो एक पहले बोलेगा, दो बाद में बोलेगा, तीन और बोलेगा, चौथा फाइनल बोलेगा। लेकिन क्या बोल रहा है? बाई बोल रहा है? कोई भी एक भी बाई नहीं बोलेगा, सबके सब से तुम्हारा से। सेटिंग, डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग, स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस, एक्टिव डबल ट्रेंड एंड डार्क एंड बाइसेल विथ एडवांस मोड चालू। अब ये सेटअप चेंज होगा। जब सेटअप चेंज होगा तो ये जो पीछे की रेजिस्टेंस पॉइंट है उसको काट के, फिर जो वायर की ट्रेलिंग लाइन है उसको काट के, तब जाके डबल सेल होता है। राइट? ये हिंट है, सिम्टम है। तो सेम सिम्टम यहाँ मैच हुआ है। रेजिस्टेंस को काट के, वायर का ट्रेलिंग लाइन को काट के, फिर डबल सेल होता है। राइट? तो यहाँ पर भी वही सिम्टम है। ये रेजिस्टेंस को काट के, फिर वायर की ट्रेलिंग लाइन को काट के, फिर क्या आता है? डबल सेल आता है। एक बार आया है इसी प्रोटोकॉल से, दोबारा आया है उसी प्रोटोकॉल से, तीसरा बार भी इसी प्रोटोकॉल से ही आएगा। और समझे? क्योंकि इंडिकेटर बार बार नया तरीके से परफॉर्म करेगा, वैसा हो नहीं सकता है। पीछे कैसे रिएक्ट किया है, इस बार भी वैसे ही रिएक्ट मारेगा, क्योंकि सेम एल्गोरिदम को वो पकड़ेगा। अगर डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर लेते हैं या फिर हम स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस बंद करते हैं और जो डार्क बाई एंड सेल है उसको भी ऑफ कर लेते हैं। अब जो ट्रेलिंग लाइन है उसको भी हम बंद कर देते हैं। तो अब ये रिवर्सल कैंडल पैटर्न पे ही काम करेगा। अब देखिए रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न पे चल रही है। ये कैंडल जब नीचे तोड़ रहा है, इस कैंडल को डबल कैंडल स्टिक रिवर्स किया, तब सेल बोला है। इस कैंडल के बाद जब ये कैंडल आया है, ये भी डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से काम कर रही है। तो अभी कोई भी कैंडल डबल कैंडल स्टिक पैटर्न की फॉर्मेशन नहीं किया। जैसे कि ये रेड, इसके बाद अगर ये रेड हो जाता तो इसी के माथे में आ जाता, क्योंकि डबल कैंडल स्टिक पैटर्न काउंट कर रही है। लेकिन नहीं मारा, डबल कैंडल स्टिक नहीं हो रही है, ये सिंगल को मार रही है। ये सिंगल कैंडल स्टिक रिवर्स, ये भी सिंगल कैंडल स्टिक रिवर्स, लेकिन ये पकड़ता डबल कैंडल स्टिक रिवर्स को है। अब क्या समझे? तो वो पकड़ता डबल को है, सिंगल को पकड़ने के लिए स्विंग वन है।
फिर स्विंग 2 के अंदर में जैसे ही लेंथ बढ़ेगा, आगे का टाइम के हिसाब से लेंथ बढ़ेगी, 2 भी प्लॉट मार देगा। तो सिंगल एंड डबल, देन ये तो है ट्रिपल। कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न कहीं से भी पढ़ के आ जाए, आने के बाद जब दिमाग खराब होता हो तब ये काम करता है। अब आएगा मजा। ये जो आया है, यहां से ये घुमा है, ये डबल कैंडल स्टिक पैटर्न भी है, सिंगल यूटर्न मारने की तरीका भी है। जैसे कि ये कैंडल के बाद ये प्रीवियस कैंडल की 50% के नीचे गया, 1 भी बोलेगा, 2 भी बोलेगा। जैसे ये इसकी लेवल कट गई, 3 भी बोलेगा। तो आपको यहाँ पर दो दो कंफर्मेशन देखना है। यहाँ पर तो ये 3 बार बोल रहा है, क्योंकि कैंडल में पैटर्न बन रही है, वो फॉर्मेशन आ रही है। तो अब यहाँ पर फॉर्मेशन हो रही है, तो बेचारा अब नहीं बोलेगा, क्या करेगा? अभी अपन इसमें जापानीज कैंडल स्टिक नहीं घुसाए तो किसमें घुसाए? इसमें घुसाए होंगे। देखते हैं। लोड हो जाओ बाबू। ये लोड नहीं हुआ अभी भी। हो जाओ, हो जाओ। JPA, यस, आ गया जी। इसको सोर्स कोड ले लेते हैं। खुल जा सिंह। सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट सी। इधर में आ जाते हैं। किसी की सोर्स कोड ले लेते हैं, सोर्स कोड। देन खुल जाओ। क्रिएट न्यू करना है। क्रिएट न्यू इंडिकेटर, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट भी, ऐड टू चार्ट, सेव लगा लेते हैं। जा बेटा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। हो गई। अब तो ऑफ, अब तो चालू। अब देखिए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। राम भजो जी, राम भजो जी, सबका बंधन किया करो जी। तो एक्टिवेट, इसमें से जो जो बंद कर सकते हैं वो सारी चीज बंद। कैंडल स्टिक पैटर्न रिवर्सल कैंडल, देन हाई लो लेवल ऑफ, एक्टिव डबल ट्रेंड बंद, कोई बाई सेल नहीं, कोई बाई सेल नहीं, बाई सेल एक भी नहीं। चलो लोड हो रहा है। अब देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न प्लस कार्यक्रम। कौन सा कैंडल है, क्या पैटर्न है, कितना पावर है। ये कौन सा कैंडल है, एनगल्फिंग। ये कौन सा कैंडल है, एनगल्फिंग। यहाँ एनगल्फिंग लिख के दिया है, लेकिन यहाँ पर लिख के नहीं दिया। तो इंडिकेटर हमेशा राइट होएगा जरूरी नहीं है। यहाँ पर लिख के दिया है एनगल्फिंग, उसके बाद यहाँ पर हुई है, यहाँ पर भी लिख के दिया है एनगल्फिंग। क्या समझे? अब यहाँ पर बोल रहा है 3 क्रॉस। डेली टाइम फ्रेम में जाओगे तो इसकी कलर क्या है, ग्रीन होगा शायद। अब देख लेते हैं उसकी कलर क्या है, लेकिन उसकी कलर तो रेड है। ये बोल रहा है 3 क्रॉस, मतलब फेक सिग्नल को भी काउंट कर रहा है। तो अब बोलिए इंडिकेटर में ये लिख के देगा 3 क्रॉस, फिर 3 क्रॉस के बाद क्या हो गई, नीचे आ गई। अच्छा जी, ये
हम कहीं उल्टा तो नहीं पकड़े, उसको भी देखना होगा। 3 क्रॉस, ये इसको बोल रहा है क्या? 3 क्रॉस हो सकता है। हम इधर से देख रहे हैं 3 क्रॉस कहाँ है, लेकिन आगे यहाँ तो 3 क्रॉस है, तो मतलब ये यहाँ से आगे की 3 क्रॉस को बोल रहा है। अगर 3 क्रॉस हो गई है तो उसके बाद गिरा नहीं, उसके बाद तो उठा है। बियरिश एनगल्फिंग राइट है, उसके बाद तो गिर रही है। सही है, सही है। अब यहाँ पर ये इसको एनगल्फ करके नीचे गया, बियरिश एनगल्फिंग है, और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी। इसकी ये इंटरप्रिटेशन निकालना बेवकूफी है। और बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है? अब आएंगे दूसरा तरीके पे। कैंडलस्टिक पैटर्न प्लस टॉप एंड बॉटम। के टॉप पे वो कैंडल बनता है तो क्या होता है, और बॉटम में बनता है तो क्या होता है। और कैंडल की जो हाइलाइटर अपन डाल के रखे हुए है, कैंडलस्टिक पैटर्न की हाइलाइटर, इसको बंद कर लेते हैं तो फिर समझ में आएगा कि टॉप में क्या देखना है और बॉटम में क्या देखना है। ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर सब आउट हो जाओ। ये नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न। अब बोलिए, टॉप पे क्या देखना है, बॉटम में क्या देखना है। हम इसको भी ऑफ कर लेंगे क्योंकि एक्स्ट्रा बफर आ रहा है। हार्मोनिक टॉप एंड बॉटम यहाँ से आएंगे तो जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न एंड हार्मोनिक चार्ट पैटर्न, सो टॉप एंड बॉटम। चलो अब बोलिए, बॉटम में क्या देखना है, टॉप में क्या देखना है। क्या देखना है, बॉटम पॉइंट। ये यहाँ तक फाइनल बॉटम से पहले ये यहाँ पर बोलेगा बॉटम है, यहाँ बोलेगा बॉटम है, यहाँ बोलेगा बॉटम है, यहाँ बोलेगा बॉटम है, लेकिन लगेगा एक फाइनल। ठीक वैसे ये यहाँ बोलेगा टॉप है, वहां बोलेगा टॉप है, लगेगा एक टॉप। तो उसका क्या मतलब होता है। अब जैसे ये बोला है ये बॉटम है, उसके नीचे कोई कैंडल नहीं गया। अब एक ही टॉप होगा, उसके ऊपर में कोई कैंडल नहीं जाएगा। टॉप एक ही है, अगला कोई कैंडल नहीं जाएगा। बॉटम एक ही है, उसके नीचे कोई कैंडल नहीं जाएगा। क्या समझे। एक होता है, उसके बाद और जाएगा और जाएगा, नहीं होता है। ठीक वैसे ये एक ही होता है, उसके बाद और जाएगा और जाएगा, नहीं होता है। अब प्राइस को मौका मिलता है, टाइम दिया जाता है कि जाओ बेटा तुम जाओ इसके ऊपर जाओ, और प्राइस गाना गाता है ना 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 रे ना रे ना रे। हम टाइम देते हैं जाओ जाओ, और प्राइस बोलता है ना 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 रे। समझे। वहां पर फिर रेजिस्टेंस फंक्शन देखा जाता है। क्या हो रही है वहां पर, एक लाइन ऐसे करके आ रही है, दैट इज रेजिस्टेंस फंक्शन। वो एक्सपेंड होता जाता है, कोई भी कैंडल उसको छूने की, टच करने की हिम्मत भी नहीं दिखा पाता है। और जैसे सपोर्ट हुई है, ये एक्सपेंड होता जाता है, जैसे ही कैंडल ने टच मार दिया वो वहां रुक गई है। क्या इस लाइन की खेल खत्म हो गया है। समझे अब। लेकिन इसकी खेल अभी भी चालू। फिर अगला ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट, कैंडल आके टच मार रही है, मतलब उसकी खेल खत्म हो गई। जिस जिसको अगला कैंडल आके टच मार दिया, इसकी खेल खत्म हो गई। फिर यहाँ से उठ के जैसे इसने टच मार दिया, इस लाइन की खेल खत्म हो गई। यहाँ पर आया, ये एक्सटेंड होना चालू, मतलब ये अभी जिंदा है। तो यहाँ से फाइनली उठ के यहाँ पर आया तो ये चल रहा है, ये जिंदा है। ये उठ के उसके ऊपर छुके इसको स्टॉप कर देना चाहिए था, लेकिन उससे पहले ये मुड़ गई, मतलब ये पावरफुल है।
समझे आप? तो जो इंडिकेटर है, कैंडल स्टिक पैटर्न, टॉप बॉटम, एंगल्फिंग कैंडल फैंडल, लेकिन उसके पीछे की खेलने की तरीका ही अलग लेवल में है। अरे कौन समझाए यार, कैसे समझाए कि अगर आप इसको हटा भी दो तब भी कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि प्राइस उसको फॉलो नहीं कर रहा है। कैंडल स्टिक पैटर्न, जापानीज कैंडल स्टिक पैटर्न, समझे कि नहीं समझे? टॉप एंड बॉटम, टेंड रिवर्सल, वो आप लोगों को पप्पू बनाने के लिए लोग बोल रहे हैं कि आप उनकी झांसे पे आ जाओ और अपनी जेब से रोकड़ा निकाल के उनको पेमेंट मार दो। आप उनकी बातों पे आ जाओ। हम समझ रहे होते हैं कि कौन किसको टोपी पहना रहा है और कैसे। सही सही सिस्टम तक पहुंचाने की कोई कोशिश ही नहीं कर रहा है। सही सिस्टम क्या है? अब कोई बोलेगा देखो मैंने यहाँ इन्वर्टेड हैमर देख के शॉट मार दी है, फिर यहाँ से टारगेट होना है, टारगेट हिट हो गई, तो इसका ये मतलब है क्या कि इन्वर्टेड हैमर बनना चाहिए? बोलिए। इन्वर्टेड हैमर कहीं ऐसा भी जगह पे बना हुआ है जहां पर उसने काम ही नहीं किया, तो क्या करोगे? यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है, फिर ये कैंडल बन रही है, तो आप बोलोगे इन्वर्टेड हैमर देख के अपन शॉर्ट मार दिए, देखो रिस्क टू रिवार्ड खा गए। राइट है, सही है। यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बन के बैठी हुई है, तो इस पे जाके तुमने शॉट मारे होंगे, तो तुम्हारी तो स्ट्रेटेजी की फालूदा निकल गई होगी। तो इन्वर्टेड हैमर काम करता भी है और नहीं भी करता है। किस पोजीशन पे, किस लोकेशन पे, कौन सी जगह पे वो काम करता है, किस जगह में वो काम नहीं करता है। आधा नॉलेज या पूरा नॉलेज? सामने वाला जब देता है आधा नॉलेज दे देता है, पूरा नॉलेज बोलता नहीं है। या तो जानता नहीं, या पता नहीं, जानता नहीं, या जानबूझ के फिर देना नहीं। क्या है? पता है तो कब का बोलना चाहिए था। लेकिन बोल नहीं रहा है, तो मतलब पता नहीं। नहीं पता है तो साला तुम जानबूझ के बोलते नहीं। अब समझे, आधा नॉलेज का यही खेल है। अब पूरा नॉलेज हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। पूरा नॉलेज इंडिकेटर में समेट के घुसा के रखे हुए है। अब बस चुपचाप से चिपकाते जाओ और कैंडल्स के साथ फंक्शंस देखते जाओ। वहां टॉप बोला है, टॉप पे कौन बाई मारता है? अब बताओ। टॉप में बाई कौन मारता है? यहाँ बाई मारोगे ताकि बाजार यहाँ तक आ जाए, फिर यहाँ बाई मारोगे ताकि बाजार यहाँ तक आ जाए, अब यहाँ बाई मारोगे पता नहीं कहाँ पे जाके साला बॉटम बोले, वो तो पता ही नहीं। तो यहाँ बाई किस गधे ने बोला है? अब जो आपका इन्वर्टेड हैमर है, ये वाला जगह पे ये कैंडल इन्वर्टेड हैमर है, बॉटम में इन्वर्टेड हैमर का कोई मतलब नहीं बनता है। क्या समझे? बनता है क्या? बॉटम में इन्वर्टेड हैमर का कोई सेंस ही नहीं बनता है। लेकिन इन्वर्टेड हैमर जब टॉप में बनता है उसकी पावर होता है। तो सेम कैंडल बॉटम में बनेगा, सेम कैंडल टॉप में बनेगा। टॉप में उसकी दम होता है, बॉटम में दम नहीं होता है। अब समझ में आया कि एक कैंडल दो जगह पे बनता है। एक जगह में उसकी दम है, दूसरी जगह में नहीं है। ऐसा ही। कैसे? जब ये अपनी मम्मी के गोद में बैठता है ना, तब ये बेटा होता है। जब ये बीवी के साथ होता है तो बीवी का बेटा नहीं होता, बीवी की पति होती है। पत्नी पे ऑर्डर डालता है, पत्नी ऑर्डर सुनता है, माँ पे कोई ऑर्डर मारता ही नहीं है। तो सेम बंदा, कैरेक्टर ट्विन। अब बोलिए। तो आप आधा ज्ञान लेंगे तो कैंडल्स के बारे में आधा ज्ञान पिलने वाले बहुत है। पूरा ज्ञान या तो पता नहीं होता है या जानबूझ के कोई बोलता नहीं है। और आप जिसके पास भी जा रहे हो, जिसको भी सिलेक्ट कर रहे हो कि इनसे हम सीखेंगे, सिलेक्ट सही तरीके से कीजिएगा, वरना ढोंगी और पाखंडी के पल्ले में कब पड़ जाओगे पता तक नहीं चलेगा। यही खेल चल रही है। अब समझे?
इंडिकेटर ढेरों मिलेंगे, ट्रेनर मेंटर भी ढेरों मिल जाएगा। उसमें से आप नहीं ठगोगे, उसकी श्योरिटी आपको ही ढूंढना होता है। तो हम तो समझ गए कि चार्ट में मामला क्या है और पब्लिक रिएक्ट कैसे कर रहे होते। जब उनकी कंफ्यूजन होता है तब कौन क्या किस तरीके से उसको निपटा देता है। और ज्यादातर दुनिया में चल क्या रहा है, अपना काम बनता भर न जाए जनता। क्यों काम कैसे बन रही है, वही जनता से काम बन रही है। और तुम्हारी बन गई तो अब उन्हीं को बोल रहे हो भाड़ में जाए कैसे। अब समझे, क्योंकि इंसान स्वार्थी है। स्वार्थी तो हर कोई है, अपने आप में सेल्फिश कौन नहीं है, हर कोई है। लेकिन इतना भी सेल्फिश मत बनिए कि अपने सेल्फिश के कारण किसी और की हानि हो जाए, वो अच्छा नहीं है। और बोलिए क्वेश्चन। बड़ा आदमी से बनने से पहले एक अच्छा आदमी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना पैसा आएगा, बड़ा बनते बनते वापस उल्टा निकल जाएगा, क्योंकि आप अच्छा आदमी नहीं हो, पैसा भी जान जाता है इसलिए अच्छा आदमी पहले हो जाइए। अब बिना किसी इंडिकेटर के ही कैंडल्स बात करते हैं। सही तरीके से रीड मारेंगे तो समझ में बात आ जाता है, समझे। और ऐसा नहीं है कि हर कोई मिस्टर परफेक्ट बन जाएगा, नहीं बन सकता है। यहाँ से जो इसने गिरावट दिया है, यहाँ तक गिरावट दिया है, कितने दिन में दिए, 1 2 3 4, इस दिन को भी गिन लेते हैं तो 5 दिन में गिरावट दे दिए। तो इसको हम अगला टाइम में 5 डेज दे देते हैं कि बाबू तुम 5 डेज ले लो, लेके तुमको रिकवर इसी पॉइंट तक कर लेना है। अब दिन गिनते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन, 5 दिन में यहाँ तक आ गए हुए हो और 11 दिन लग रही है तुम भी, फिर भी इस पॉइंट तक उठ ही नहीं पा रहे हो। तब बोलिए मैथ क्या बोलता है, हु इज पावरफुल। बुल पावरफुल है या फिर बियर पावरफुल है, कौन पावरफुल। बियर में दम है, 5 दिन में घुसा दिए। बुल में दम नहीं है कि 5 दिन में उतना रिकवर कर ले, तो कौन पावरफुल वीडियो गेम खेल रहे हैं बुल एंड बियर, मैथमेटिक्स कर रहे हैं। एक पेड़ के डाली में 10 चिड़िया बैठा था, 3 चिड़िया उड़ गई, बोलो कितने चिड़िया है। अब बच्चे लोगों को जैसे मैथ कराते हैं वैसे आप लोगों को मैथ समझाना है कि कौन पावरफुल। फिर उसके लिए इंडिकेटर चाहिए, और इसके लिए इंडिकेटर चाहिए थोड़े ना नहीं चाहिए। लेकिन गिनता कौन है पहले वो बताओ, कि बिना इंडिकेटर के हम गिन लेते हैं, ये करता कौन है, कोई नहीं। यहाँ से यहाँ तक आई है, कितने दिन में आया है, जितने दिन में ये आया है उतना दिन अगर आप इसको इस साइड में दे रहे हो, तो क्या वो उतना दिन में इस पॉइंट तक रिकवर कर पाया, कब किया, नहीं किया। उससे पहले ये जो इस पॉइंट के नीचे आ गया, जितने दिन में आया है उतना दिन में आप उसको आगे फिर से टाइम दे दो, तो क्या इसने वहां रिकवर कर पाया, कब किया। ये तो साला यहाँ से ही गिरना चालू कर रही है, यहाँ से क्या कर रही है, गिरना चालू कर रही है। तो रेजिस्टेंस यहाँ हुआ है, देन अगला रेजिस्टेंस ये है, तो फिर ये चिड़िया क्या है, वो भी रेजिस्टेंस है। और ये नीचे घुसा रही है, जैसे यहाँ से घुसा दिए, वहां से घुसा दिए, यहाँ से घुसा रही है। हमको कैसे पता करे, हम कैसे पता करें, अब बताओ हम पास कैसे करें अरे किताब में लिखा है, तुम पढ़ो
किताब में सारे बातें लिखे हैं। क्वेश्चन ऐसे अचानक से पैदा नहीं हुआ है। तुम पढ़ो, पढ़ोगे ना पास करोगे, पता चल जाएगा। और किताब में क्वेश्चन में लिखा है लव कुश की माँ की नाम क्या है, और सिंपल उत्तर होगी सीता। अब किसी ने लिखा है सीता, अब बगल वाला बंदा बोल रहा है सीता तो पापा था ना। अबे तेरी तो लिख, सीता किसकी पापा था तो लिख। तो वैसे ही होता है। कोई पढ़ के आके सही उत्तर देता है, कोई ना पढ़ के उल्टा पुल्टा मन गढ़ंत कुछ भी बोल देता है, बोलता है कंफ्यूजन है, हम कैसे पता करें। पढ़ लो तुम। सिंपल सिंपल मैथ है, छोटे छोटे चीज है। कोई रॉकेट साइंस तो तुमको पढ़ने का ही नहीं है। इतनी सिंपल सिंपल चीज अगर अकल में नहीं घुस रही, तुम रॉकेट साइंस को कैसे उद्धार करोगे। वो तो और कॉम्प्लिकेटेड है। समझे अब। सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, कैंडल। फिर क्या पढ़ना है, सिचुएशन। फिर स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस। देन स्विंग में ट्रेंड। डायरेक्ट ट्रेंड में घुसाने का नहीं है। डायरेक्ट ट्रेंड में घुसा दूंगा ना, कुछ पल्ले में ही नहीं पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं। स्विंग पहले पढ़ो, स्विंग से ट्रेंड पैदा होता है। स्विंग के साथ ट्रेंड की रिलेशन है। अचानक से शादी करके धर्मपत्नी उठा के लेके आ गए घर में, और पता ही नहीं चला इसकी खानदान कहाँ है। बाद में रात में धर्मपत्नी चुड़ैल बन के अपने हिप सीने के ऊपर तांडव। समझे कुछ। तो वैसा वाला चीज नहीं करना। जो भी होगा लॉजिकल होगा, सिस्टमेटिक होगा, और कोई भी बैठेगा उसकी समझ के अंदर होना चाहिए। दुनिया में एक ही पहचान से आप चलने वाले हो। आपका पहचान एक ही होगा कि बंदा बहुत खतरनाक है, जो बोलता है सही बोलता है। किसी को भी टोपी पहना तो चलेगा, इस बंदे के बगल में भी मत जाना टोपी पहनाने, क्योंकि ये उल्टा टोपी पहनाना जानता है। समझे आप। बाकी के जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं कि हमको देख के डर के मारे भग जाए, क्योंकि उनकी चलने वाला है नहीं। और कोई सही है, उसको वेलकम करना है, उससे टक्कर पंगा नहीं लेना है, सीधी बात है, जो जानता है। रिस्पेक्ट करना उसी को होता है जो कि जानता है। बाकी ढोंगियों को लात घुसा थप्पड़ मार के निकाल के फेंक दो। बहुत सारे ढोंगी अभी भड़के पड़े हुए हैं सोसाइटी में, और पहचान भी नहीं आएगा कि ये ढोंगी है। ढोंगी कभी बोलेगा कि मैं ढोंगी हूँ, तब तो उसकी धंधा चौपट हो जाएगी। आप उसकी पेड़ पे लात मार दोगे, समझे। जैसे एक की पेड़ में हमने लात मार दी तो कॉपीराइट स्ट्राइक हो गई। हमको नहीं पता ना कि उसकी नाम पे सारे कॉपीराइट्स है। नाम पे है, और हमने नाम यूज किया, बाकी कंटेंट उसकी यूज ही नहीं किए, क्योंकि हमारा जैसा कंटेंट तो उसके बाद है ही नहीं। नाम यूज करने के वजह से हुआ है बस। नहीं करेंगे नाम। 369 अल्टीमेट ट्रेडर का 369 उखाड़ दे। बोले क्वेश्चन कुछ है, कैंडल्स बात कर रहे हैं, कैंडल्स इशारा दे रहा है। सिग्नल आए या ना आए, भाड़ में जाए सिग्नल। जब आप गूंगे से बात करना जानते हो, तो वहां बगल में कोई आके गूंगा ये बोल रहा है ये बोल रहा है, क्यों सुनेंगे, क्योंकि आप ही जानते हो गूंगे की साइन लैंग्वेज। तब तो हट में तेरी जरूरत नहीं है, हट हट। ठीक है, वैसे कैंडल की भाषा अगर आप जानते हो, किसी और पोपट की जरूरत क्यों है। कोई और पोपट आके ज्ञान पिलेगा, उसकी जरूरत नहीं है, भगा उसको। बोले क्लियर हो रहा है।
एक ट्रेंड लाइन यहां से इस तरीके से वो लगा के ही रखे हुए है, क्या लगा के रखिए एक ट्रेंड लाइन। एंगल भी चिपका सकते हो, ट्रेंड एंगल भी चिपका सकते हो। ये है ट्रेंड लाइन, हाई 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 कनेक्टेड होके डायरेक्शन दिखाने वाला। अब इसके ऊपर और भी मैथमेटिक्स है, और सारे सुन के दिमाग में लोड डाल के फिर याद रख पाओगे। कहना है, ये लाइंस आउट कर देते हैं क्योंकि एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। पीछे इस लाइन के नीचे एंट्री, ऊपर में स्टॉप लॉस, देन रिस्क टू रिवर्ट। इस लाइन के नीचे एंट्री हो जाना है, ऊपर में स्टॉप लॉस डाल देना, देन कितना दिखता है बैठे रहो। अल्लाह मेहरबान, गधा पहलवान, अपनी पहलवानी दिखाते रहो क्योंकि अल्लाह मेहरबान हुआ है। तभी जो गणित है उस गणित को समझ लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रही है, ये हाई एक्सिस पे एक लाइन डाल दीजिए। तो यहाँ पर जो हो रही है दैट इज, इसको अपन उड़ा देते हैं। हेलो ना ना, और माइसे कटा दिबे। तो अब इसकी गणित चालू होता है। बोललाम जे ना, और माँ कटा दिबे। अब इसकी गणित निकालिए, 45 डिग्री निकालिए, 65 डिग्री निकालिए। 45 प्लस 15 कितना होता है, 60 डिग्री निकालिए। 60 डिग्री निकालिए, 60 डिग्री, 45 डिग्री, देन 30 डिग्री एंड 15 डिग्री निकालिए। ये 4 डिग्री निकालिए। आपके पास 90 डिग्री मिल गई हुई है। अब इन चारों डिग्री को निकालो, 4 डिग्री की एंगल निकालो। आपको ट्रेंड लाइन, ट्रेंड एंगल 45 के बिलो बाई मानना है। सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। क्या समझे? बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। क्या समझे? बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ से ये 45 डिग्री पे ही चल गई है। उसके बाद ये इस लाइन के ऊपर नहीं गया। यहाँ पर छोटा लॉस इतनी सी थी, वहां पर इतना सा स्टॉप लॉस के बदले इसको बेचा जा रहा है। अब आगे चल के ये कहाँ तक घुसाएगा, ये पहला लेवल ये है, दूसरा लेवल ये है, तीसरा टारगेट ये है, फोर्थ टारगेट ये है। ये इस साइड की जो लेवल्स है वो आपके छोटे छोटे टारगेट है उस स्टॉप लॉस के बदले में। और यहाँ से जो 90 डिग्री की कैलकुलेशन है उसको आप निकाल लीजिए, अगर निकाल सकते हो तो। आपके सामने 90 डिग्री है, 45 डिग्री निकालो, 65 डिग्री निकालो, 30 एंड 15, ये 4 डिग्री निकाल लीजिए। क्योंकि आने वाला टाइम पे ये जो फिर से रिट्रेस मारेगा वो 45 डिग्री पे जाके रिट्रेस मारेगा।
अब की जो इसकी एंगल चल रही है ये 65 डिग्री एंगल पे चल रहा है, ये 65 डिग्री स्पीड पे चल रही है। 45 डिग्री होता तो ये जो है उसकी सीधा मिडिल मिडिल चलता है, दैट इज 45। 30 होता है उसकी, ये क्रॉसिंग पॉइंट होता है 30। तो आप इस तरीके से इसकी पूरा ट्रेंड लाइन निकालो। फिर आपको एक्सटेंड ये लाइन तक करना है, ये लाइन तक एक्सटेंड करना है। फिर अगर कहीं से ये मुड़ता है तो ये 45 पे जाके रिट्रेस मारेगा। आपको समझ में बात आ जाएगा कि ये अगला रिट्रेस कब मारेगा, कहाँ तक मारेगा, सब समझ में आता है। सिर्फ निकालने से मतलब है। लोग जानता है तो बोलता नहीं, या फिर जानता नहीं। क्या फर्क पड़ता है, मैं जानता हूं और बोल दूंगा तो। क्योंकि लोगों को करना आता नहीं। अब समझे? तो मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि लोगों को करना आता नहीं। तो क्या फर्क पड़ता है, बोल देते हैं, ले ले, समझ में आए निकाल ले। प्री ट्रेंड एंगल देख लेते हैं कहाँ प्लॉट हुई है, यहाँ या वहां। ये तो पीछे से मार के रखी हुई है, तो हम जो बोल रहे हैं ये तो वहां से दिखा रही है। ले भाई दिखाओ कि डिप मारा यहाँ, रिट्रेस मारा यहाँ ब्लू लाइन पे, फिर आया यहाँ, यहाँ से ट्रेंड लाइन पे आके ये नीचे घुसा रही है। ले बेटा, तो मेजरली ये जो ट्रेंड लाइन है वो एज ए रेजिस्टेंस ट्रीट कर रही है। क्या ट्रीट कर रही है? रेजिस्टेंस। और ये जो चीज हो रही है ये यहाँ तक आके फिर उठाया, फिर ये घुसा रही है। और प्राइस जो यहाँ पर ये हरकत मार रही है, देन हरकत मार रही है। और यहाँ डार्क कलर में नॉन रिपेंट में आया नहीं, रिपेंट डालोगे तो आ जाएगी, लेकिन जा कहाँ रहा है, मतलब नीचे जा रही है। और 3 4 दिन 5 दिन अगर होल्ड मारेंगे तो वो यहाँ तक पहुंचेगा। हम पता कैसे करें? कैसे करोगे? बोले पता कैसे करें? पता कैसे करोगे? पता कैसे करें? पता कैसे करें? यहाँ से ये मूव हो जाएगा, पता कैसे करें? यहाँ से ये मूव होगा, ये पता कैसे करें? पता करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? ये और ये। क्या चाहिए? पर्टिकुलर ये पॉइंट, वो पॉइंट, ये पॉइंट और वो पॉइंट। काफी है ना पता होने के लिए? यहाँ से कुछ बन के है बैठा, फिर उठाया, फिर पटका, फिर उठाया, अब पटक रही है। तो कोई डाउट है? समझने में कोई तकलीफ है? क्या है? सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट एनालिसिस। बाजार यहाँ से जो यहाँ तक दिखा के फिर पटका, ये इसको जाना कहा था, इसके ऊपर। जा पाया क्या?
इसको जाना था इसके ऊपर, जा पाया नहीं। यहां से जो इसने पटका है, जाना किसके ऊपर था, इसको इसके ऊपर, जा पाया है क्या, नहीं। तो बाजार जब मुड़ता है, बाजार खुद ही ना बोलता है। कैसे समझे, कैसे समझे, सिस्टमेटिक यूटिलाइज करो तो समझ में आ जाएगा। चलिए बहुत समझा दिए, उम्मीद करेंगे समझ में आ गया। क्वेश्चन तो कोई पूछता नहीं, तो हम खत्म करते हैं।